हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। बढ़िया होंगे। चलिए, तो कल पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने जो 31 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं 32 नंबर क्वेश्चन से। और 32 नंबर क्वेश्चन में अपने पास में दो क्वेश्चन है और ये अपने पास में 2018 में आए हुए हैं। ठीक है, 2018 में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अपने पास में कुछ इस तरह से है कि साइन थीटा बटे दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा, और इसके प्लस में दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। और इसके इक्वल अपने को लेके आना है 2 कोसेक थीटा लेके आना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत इजी है। ठीक है, जैसा ये दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं ये। अब देखो ना, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए यहाँ पे आप सिंपली इनको जैसे हम पहले सोल्व करते आए वैसे ही सोल्व करना है इनको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब ये इससे गुणा होगा, साइन थीटा से गुणा होकर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा से गुणा होकर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे जो है ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा गुणा किससे होगा, साइन थीटा से गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको जो है ओपन कर देंगे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 2ab कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोस थीटा। और बटे में जो आ जाएगा वो अपने पास में 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। 1 प्लस में ये 1 ऑलरेडी चल रहा है और प्लस में क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो है आगे देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 प्लस में क्या हो गया 2 कोस थीटा और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ से क्या चल रहा है साइन थीटा। अब ऊपर से क्या आ रहा है 1 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे क्या बचेगा कोस थीटा और नीचे क्या चल रहा है 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पे चल रहा है साइन थीटा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। बताओ क्या आ गया 2 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास में। अगला इसमें तो यहाँ पे जो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो अपने को सिंगल टर्म लेके आनी है, यानी नीचे जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा कैंसिल होगा, है ना। तो हमने जो सिंपली इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, और अपना आंसर आ गया। ये जो अपने पास में 32 नंबर क्वेश्चन था 2018 में आया हुआ है ये। और इसका सेकंड क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा इक्वल टू अपने को टेन थीटा लेके आना है। अब देखो यहाँ पे जो सिंगल टर्म आ रही है ना, अब ये जो थोड़ा सा दिमाग जो आपको लगाना है कि अगर सिंगल टर्म आ रही है इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे से जो भी आने वाले हैं वो सारे कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है ना, या फिर कोई जो सिंगल टर्म ही बनेगी। तो आप बताओ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख रखा है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बटे में हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे बताओ क्या साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, यहाँ से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कोस थीटा हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो बताओ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को तो हम क्या लिख देंगे टेन थीटा। अब जो है वो टेन थीटा अपने को लेके आना था, टेन थीटा आ गया, है ना। अब आपको जो है यहाँ से ये होना चाहिए कि ये दोनों टर्म जो है वो अपने आप में कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो आप जो हो एक की जगह जो है वैल्यू पुट कर दो। जैसे मैं जो ऊपर वाले में वैल्यू पुट करूँगा, आप चाहे तो नीचे वाले में कर सकते हो, नीचे वाले में कर दो, है ना भले ही। तो ऊपर तो क्या दे रखा है बताओ 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है ना, और नीचे दे रखा है ये तो टेन थीटा बन गया ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और ये हो जाएगा 2 और कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आगे क्या चल रहा है माइनस का 1 चल रहा है, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया टेन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2, और 2 माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे क्या दे रखा है माइनस का 1, जब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो ये हो गया टेन थीटा, और ऊपर चल रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 में से 1 माइनस किया तो कितना बचा 1 माइनस में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बताओ इससे ये कैंसिल होके क्या आंसर आ गया अपने पास में, टेन थीटा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपको कि अपने को जो है वो ये फोकस करना है कि अपने को इधर वाली कौन सी टर्म लेके आने हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं, और ये भी जो है अपने पास में 2018 में आया हुआ है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा बटे 1 माइनस में दे रखा है कॉट थीटा, प्लस में यहाँ पे दे रखा है कॉट थीटा बटे 1 माइनस में दे रखा है 1 माइनस में टेन थीटा, और इसके बराबर लेके आना अपने को 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा, ये लेके आना है। ठीक है, अब है ना, जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को जब जो भी है साइन टेन, इन सबको जो साइन कोस में चेंज कर लो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा बटे में कोस थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा 1/1 माइनस में कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। आगे जो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनको नीचे सोल्व कर लो ऐसे, है ना, और फिर जो आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये ऊपर तो चल रहा है साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे ये साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा कोस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ, साइन थीटा हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखो ऊपर तो क्या चल रहा है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और नीचे देखो कोस थीटा 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा कोस थीटा, माइनस में ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा साइन थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ, कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो है वो इसको जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व कर लो। तो ये हो गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये ऊपर जाके जो है वो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होके क्या बन जाएगा बताओ, साइन थीटा बटे यहाँ पे क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अगर दो से ज़्यादा टर्म हो तो उनको मल्टीप्लाई ऐसे ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पे आगे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बताओ, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया। दो से ज़्यादा टर्म है तो इसको ब्रैकेट में लगा दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जो है वो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है। क्या चीज़ नोटिस करनी है, यहाँ देखो, इसको देखो और इसको देखो, मुझे बताओ यहाँ पे जो साइन अलग अलग है ना, जैसा साइन यहाँ है वैसा इसका जस्ट उल्टा है। जैसे साइन थीटा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कोस थीटा यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो आप क्या करो, यहाँ से जो है माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूँगा तो इन दोनों के साइन बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो मुझे बताओ साइन साइन से गुणा हो कि यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में ये हो जाएगा कोस थीटा, और यहाँ पे होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। और जैसे ही मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या चल रहा है साइन थीटा, और इन दोनों के साइन बदल जाएंगे तो यहाँ पे साइन थीटा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और कोस थीटा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब आप यहाँ से ये नोटिस करेंगे कि नीचे जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 1/, क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा कोस थीटा, माइनस में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा। अब जो है इसको वापस से सोल्व करेंगे तो ये हो गए यहाँ पे 1/, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप जो है वो जैसे जैसे स्टेप से सोल्व करते जाएंगे कहीं कोई मिस्टेक नहीं आने वाली है। ठीक है ना, पर आपको जो है स्टेप फॉलो करनी है हर बार, है ना, क्योंकि हम जो एक स्टेप स्कैप करने के चक्कर में है ना, हम जो कई बार मिस्टेक कर बैठते हैं। तो ऐसे मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। यहाँ पे ये साइन साइन से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस में कोस कोस से मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा कोस क्यूब थीटा, और नीचे जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। अब क्या आपने ऐसी कहीं सर्वसमीका समीका पढ़ी है क्या कि अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने शुरू में जो है आपको 5 सर्वसमीकाएं समीकाएँ बताई थी, तो वो 5 सर्वसमीकाएं समीकाएं जो है वो आप जरूर याद करके जाना। ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ए बी। ये वाली सर्वसमीका जो है यहाँ लगा दो आप, है ना। जैसे ए क्यूब है वहाँ की क्या लिखा है साइन क्यूब, और बी क्यूब है उसकी जगह क्या लिखा है कोस क्यूब। तो ए की जगह तो साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा है। ठीक है ना, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे चल रहा है सेम का सेम, और यहाँ पे इसको जो है वो a माइनस बी से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा a माइनस बी। यहाँ पे a स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर, और a की जगह कितना लिखेंगे साइन, और b की जगह कितना लिखेंगे कॉस लिखेंगे। ठीक है ना, और बट्टे में जो है वो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और क्या हो जाएगा कोस थीटा आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो समझ आया होगा, इतना जो है वो हमने किया है वो।
तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, अपने को क्या लेके आना है, देखो यहाँ पे 1 लेके आना है ना। देखो यहाँ पे मैं इसमें इस सब में जो है वो अलग अलग भाग दे दूंगा ना, साइन थीटा कोस थीटा का भाग दूंगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या दे रखा है, साइन थीटा कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में भाग दे, इधर जो है वो कोस स्क्वायर थीटा में भाग दे देंगे। किसका भाग देंगे, साइन थीटा कोस थीटा का। और लास्ट में जो क्या बच रखा है, साइन थीटा कोस थीटा, इसमें भाग दे देंगे किसका, साइन थीटा कोस थीटा का। अब आप यहाँ देखेंगे एक साइन से एक साइन तो कट जाएगा, यहाँ पे एक कोस से एक कोस कट जाएगा, यहाँ पे ये पूरे से पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक साइन बचा और नीचे कोस बचा। साइन और कोस को अपोन में हो तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यहाँ पे ऊपर कोस बचेगा नीचे साइन बचेगा, तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा। और यहाँ पे कितना बच गया, 1। और यही क्या करना था अपने को, प्रूव करना था। ठीक है, तो कई बार जो है वो यहाँ पे ये प्रूव करवा लेता आपसे, इधर जो है यहाँ पे जो है वो इसकी जगह, जैसे यहाँ पे ये 1 बना देगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना बना देगा, 1 बना देगा, है ना। तो 1 बनाते ही जो है ये ऊपर जाके कोसेक और सेक में चेंज हो जाएंगे, है ना। तो आप जो यहाँ पे ये देखा है ना, इसकी जगह आपसे ये भी पूछ सकता है ना, जैसे ये 1 जैसे ही बनेगा तो इसकी जगह आपसे ये पूछ सकता है 1 प्लस में कोसेक थीटा या सेक थीटा, ये भी प्रूव करवा सकता है ना। तो ये कैसे प्रूव होगा, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा ना। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह तो मैं लिख दूंगा 1 और आगे क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। अब आप जो है वो अलग अलग भाग देंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे होगा 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा तो कोसेक थीटा बन जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई में सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, बस अपने को डिपेंड करता है कि हमसे क्या पूछा है। जैसे टेन कोट में लेके आना है तो हमने जो अलग अलग भाग दिया। ठीक है, तो अगर आप बेसिक से चलोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है और 34 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपसे होता है तो मैं आपको कहूँगा पहले ये आपके लिए एक तरह से मान लो चैलेंज है कि आप जो है इसको पॉज करके और खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो 34 नंबर क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन इस तरह से साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, इसकी जगह आपको दे रखा है पी, और ऐसे दे रखा है सेक थीटा प्लस में कोसेक थीटा, इसकी जगह आपको दे रखा है क्यू। और आपको ये सिद्ध करना है ना, क्या सिद्ध करना है, क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ पी होगा। ठीक है, ये आपको लेके आना है। ठीक है, तो बहुत इजी है वैसे तो, आप इसको पोज कीजिए और इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर कर रखा है तो आप भी जो है वो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूँगा तो इधर तो हो जाएगा पी स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और यहाँ पे ये हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे 1 बन गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 साइन थीटा और क्या बन जाएगा कोस थीटा और ये हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और उधर क्या बचा बताओ 2 साइन थीटा कोस थीटा बचा। अब देखो पी स्क्वायर माइनस 1 तो आ गया अपने पास में। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, उधर क्या आ रहा है 2p आ रहा है ना। चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, क्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यू से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो करो इसको क्यू से मल्टीप्लाई। तो इधर भी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे पी स्क्वायर माइनस 1, इधर तो क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर जो है वो क्या लिख देंगे हम 2 साइन थीटा और कोस थीटा और यहाँ पे क्यू की वैल्यू रख देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी है, सेक थीटा, कितनी वैल्यू दे रखी है क्यू की, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो यहाँ पे दे रखी है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दे रखी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे इसको लिख देंगे 1 अपॉन कोस थीटा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, साइन इधर मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा कोस थीटा। देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, वापस से पी लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 2, इधर क्या बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा और इसकी जगह वापस से क्या लिख दूंगा 2p लिख दूंगा, तो इधर क्या आ गया बताओ क्यू और यहाँ से आ गया पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर में कितना आ गया ट्वाइस ऑफ पी आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 2018 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2018 में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, वो भी 2018 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो वैसे का वैसा ही है जैसा हमने जो है वो अभी किया है।
है ना। अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, तो यहाँ पे ऐसे दे रखा है कोस थीटा बटे में दे रखा है 1 माइनस टेन थीटा, प्लस में कोस ए दे रखा है, यहाँ पे टेन ए दे रखा है, और प्लस में दे रखा है साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए, और बराबर आपको लेके आना है साइन ए प्लस कोस ए लेके आना है। ये जो है वो अपने को यहाँ से सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना जो भी अपने पास में। अब वैसे ही करना है जैसे हम जो करते हैं कोस, ये हो गया कोस है, और यहाँ पे जो है वो इस किस में चेंज कर देंगे, साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो 10 को लिख देंगे साइन अपॉन कोस, प्लस में यहाँ पे ये हो गया साइन ए, और ये जो है वो कितना हो जाएगा 1/1, यहाँ पे हो जाएगा कोस ए, और अपॉन में कितना हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर तो क्या रहेगा कोस ए, और नीचे देखो ये कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, ये 1 साइन ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस का साइन ए, और कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस ए हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा बताओ प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है साइन ए अपॉन में, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो साइन ए 1 से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा साइन ए, माइनस में कोस ए 1 से मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा कोस ए, और बट्टे में कितना हो जाएगा बताओ साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे जो है हम इसको सोल्व कर लेते हैं। बताओ ये पलट के जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ कोस ए बट्टे में क्या लिख सकता हूँ इसको 1, और ये जैसे पलट के ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ कोस ए बट्टे में कितना हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, आगे साइन प्लस का चल रहा है, ये क्या दे रखा है बताओ साइन ए बट्टे में कितना दे रखा है 1, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो ना, इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऑब्जर्व करने पर अपने को जो पहले चीज़ नजर आई थी वही चीज़ नजर आ रही है ना। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस का डिफरेंस है, बस जो इधर है उसके जस्ट उल्टा इधर है, तो आप एक में से जो है माइनस कॉमन ले लो, तो जैसे मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा ये इसके जैसे बन जाएगा। तो बताओ ये तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और माइनस कॉमन लेते हैं ये भी क्या बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। तो वहाँ से बताओ क्या आया था उधर, तो कोस से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया था कोस स्क्वायर ए, है ना, और बट्टे में क्या था बताओ कोस ए माइनस साइन ए था। अब जैसे मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे भी नीचे क्या बन जाएगा कोस ए माइनस साइन ए बन जाएगा, और ऊपर जो है बताओ क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखो दोनों में जो सेम सेम चीज़ें हैं, नीचे सेम सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या बन जाएगा बताओ कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। क्या ऊपर जो हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी, और क्या लिखूँगा बताओ ए माइनस बी लिख दूंगा, बट्टे में हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए। अब बताओ कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए क्या हो गया कट गया, और इधर क्या बच गया बताओ साइन ए प्लस में कोस ए बच गया। ठीक है, और ये जो है वो अपने को क्या करना था प्रूव करना था, तो ये अपने पास में राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, तो यहाँ तक जो आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे जो है अपने को जो उनको परफॉर्म करना है। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास में 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोसेक ए दे रखा है, कोसेक ए बराबर में दे रखा है 17/8 दे रखा है ना, तो आपको जो टेन ए पता करना है, टेन ए क्या होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा है। बताओ कोसेक ए बराबर में क्या हो जाएगा 17/8। कोसेक ए क्या होता है, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, लंब की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, और आधार की वैल्यू जो है मुझे पता नहीं है तो पता कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर लंब यानी 8 का स्क्वायर, आधार जो दे नहीं रखा है, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, उसका स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, आधार स्क्वायर, और इधर जो हो जाएगा 64, ये 64 उधर जाएगा तो 289 है, इसमें से 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 225। तो ए स्क्वायर बराबर में कितना आ गया 225 आ गया। अब आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है, वेरी गुड, किसका स्क्वायर होता है नहीं पता है ना, 15 का स्क्वायर होता है। तो ए आधार बराबर कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है ना। अब आधार बराबर 15 आ गया तो आप टेन ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। टेन ए बराबर में क्या होता है बताओ लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से दे रखी है 8, और आधार की वैल्यू अभी आ गई है 15। तो बताओ टेन ए की वैल्यू 8/15 कैसे आ गई, सारे समझ पाएंगे क्या, ठीक है। और आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है आपके लिए क्लास कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं रही, है ना। आप जो भी कोई इमोजी जो है वो टाइप कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो है अगर आप जो है ऐसा करेंगे तो उससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना, कि भाई जो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर जो है वो ऐसे ही चल रहा है, या फिर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो भी आपको मुझे जो कमेंट सेक्शन में जो आपको कमेंट करके बताना है कि भाई चीज़ हमें ये चीज़ नहीं समझ आती, या फिर मेरी स्पीड बहुत स्लो है या फिर बहुत फास्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि आपको जो है वो साइन ए को जो है वो साइन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। कोट ए के पदों में जो है वो व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है? साइन ए को। तो हम सिर्फ साइन ही नहीं, हम हर किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जो है वो कोट ए के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। बताओ कोट ए बराबर में मैं क्या लिखूंगा? कोट ए क्या होता है? आधार बट्टे लंब, और इसके बट्टे में 1 लगा दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए आधार कितना आ गया? कोट ए। लंब कितना आ गया? 1। और कर्ण मुझे निकालना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी है? कोट है, तो ये हो जाएगा कोट ए का होल स्क्वायर। और कर्ण मुझे जो है पता करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बराबर में क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण पता करना है तो दोनों तरफ क्या ले लो? अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट ए। तो कर्ण कितना आ गया बताओ? 1 प्लस कोट ए आ गया। अब मुझे बताओ साइन होता क्या है? साइन थीटा बराबर में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 1 है, और कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 1 प्लस कोट ए आ गई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास में साइन हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बताओ ऐसे जो है वो कोस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। ये होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है बताओ? कोट ए। हालांकि हमको पूछा इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है, पर बाकी अगर और पूछ ले आपसे तो बताओ आधार कितना दे रखा है? कोट ए दे रखा है, तो ये हो गया कोट ए। और कर्ण कितना आया अपने यहाँ से? 1 प्लस कोट ए आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है हमने कोस को भी व्यक्त कर दिया किसके पदों में? अब जिसके पदों में लेके आना है उसको चेंज करना है अपने को, आधार या कोट, ठीक है ना। आधार लंब और कर्ण में, ठीक है। ऐसे ही जो आप बाकी भी कर सकते हो। साइन का उल्टा करेंगे तो वो कोसेक हो जाएगा, कोस का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और कोट जो है टेन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेन ए बराबर में क्या होता है? 1 अपॉन कोट ए, तो ये हो जाएगा टेन ए। और कोट के पदों में खुद है ही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में था 37। अब 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो ऐसे दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। और इसके बराबर में जो है वो अपने को पूछा है कि क्या आएगा इसके बराबर में ना। तो इसके बराबर में जो है अपने को लेके आना है क्या आएगा, ठीक है। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको साइन कोस में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस में यहाँ पे सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको लिख देंगे 1 अपॉन 1, और यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस में यहाँ पे क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो एलसीएम कितना आ जाएगा? कोस थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे जो यहाँ से क्या एलसीएम आएगा? साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखो आप है ना, अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा को साथ में लेते हो, इधर भी जो है वो साइन थीटा और कोस थीटा को साथ में लेते हो, तो मैं इसको मान लेता हूँ ए मान लेता हूँ। इसको एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा क्या ए प्लस 1 और ए माइनस 1? क्या आप ये बात समझ पाएंगे? ऐसा कैसा इधर लिखा है, तो यहाँ पे बताओ ये क्या हो गया? ए प्लस 1 और ए माइनस 1 हो गया। समझ आ रहा है ना आपको? तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, या फिर ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ? कोस थीटा प्लस साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बताओ? ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएंगे। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा? माइनस में 1 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा बताओ? साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा। बताओ कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1, और बटे में कितना हो जाएगा? साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। बताओ 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, बटे में कितना बचा? साइन थीटा और कोस थीटा। बताओ साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, और आंसर क्या आ गया आपका? 2 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो हम अगर हमने बेसिक से पहले पढ़ा है तो आगे जो है क्वेश्चन निकालने में कोई भी आपको जो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम, और अगला क्वेश्चन जो बहुत ईजी है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में बस आपको जैसे अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और आपको जो नहीं आएगा तो फिर आपको ऐसे लगेगा झुंझलाहट लगेगी ना कि क्या ट्रिग्नोमेट्री है ये, है ना, ऐसा। तो ऐसा ना लगे, इसके लिए जो है आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो है वो आप बेसिक से चीज़ें पढ़े, और जैसे जैसे आप देखो ना, ऐसा नहीं है कि लाइक मुझे जो है अभी एकदम बचपन से मैं भी जो है वो शुरू से ही सीख गया था ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी भले ही कितना ही महान टीचर हो, उसने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, है ना।
तो बस इसमें प्रैक्टिस है। अब जैसे हर एक क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने पहले निकाले हैं बहुत सारे, या फिर जो भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसने जो वो क्वेश्चन पहले निकाल रहे हैं ना, वैसा ही क्वेश्चन अगर आता है तो हम जो इंप्लीमेंट कर पाते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन को जो है इंप्लीमेंट कर पाते हैं ना। तो एक दो क्वेश्चन सोल्व करने से ये नहीं होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, या फिर जो अगर समझना है तो आप इसके जितने एग्जाम्पल हो सके ना, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके उनको जो है वो सोल्व करने की कोशिश करें, फिर जो है आपको चीज़ें जो है ईजी लगने लगेगी, है ना। 39 नंबर क्वेश्चन जो है वो अपने को इस प्रकार दे रखा है, 10a माइनस में दे रखा है साइन ए, बटे में इधर दे रखा है 10a और प्लस में दे रखा है साइन ए, और इसके बराबर अपने को लेके आना है सेक ए माइनस में 1, और इधर लेके आना है सेक ए प्लस में 1। अब आप यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब अपने को कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत माइनर सा चेंज होगा और अपना आंसर आ जाएंगे ना। तो देखो 2 लाइन में इसका आंसर है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए बटे में क्या हो जाएगा कोस ए, माइनस में इसको लिखेंगे साइन ए बटे में 1 लिख दूँ मैं, और यहाँ पे 10a की जगह क्या लिखूँगा अगेन साइन ए बटे में कोस ए, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, सॉरी प्लस में हो जाएगा साइन ए। अब देखो ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से आपने जो वो साइन कॉमन लिया, जैसे ही साइन कॉमन लूँगा यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कोस ए, और माइनस में क्या बचेगा 1। यहाँ से भी साइन कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही साइन कॉमन लूँगा, साइन ए कॉमन लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कोस ए, प्लस में क्या बन जाएगा 1, तो साइन से साइन क्या हो गया कट गया, और 1 अपॉन कोस ए को क्या लिख सकते हैं हम सेक ए माइनस 1, और 1 अपॉन कोस ए को यहाँ भी लिख देंगे सेक ए प्लस 1, और यही जो है वो अपने को लेके आना था, ठीक है ना। तो ये राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है अपने पास में 2016 में आया हुआ है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो 2017 में था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन अपने पास में ऐसे दे रखा है, कोस ए की वैल्यू दे रखी है ना, कोस ए की वैल्यू दे रखी है 12 और 13, ठीक है ना। तो आपको कोट ए की वैल्यू पता करनी है, कोट ए कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बताओ कोस होता क्या है, इसको लिख लेंगे 12/13। कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से आपके पास में आधार कितना है 12 है, कर्ण कितना है 13 है, आपको लंब की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, तो ये निकाल लेंगे। तो बताओ क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ से लंब की वैल्यू तो नहीं है अपने पास में, लंब स्क्वायर प्लस में आधार की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर, कर्ण जो है वो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 13 का स्क्वायर 169, ये 144 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 160 100 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 25 बच जाएगा, तो एल स्क्वायर। और बताओ आपको पता है 25 किसका जो है स्क्वायर होता है 5 का, तो बताओ लंब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5 आ गई है। क्या पता करनी है कोट ए पता करना है, तो कोट बराबर में क्या होता है आधार बटे लंब, आधार की वैल्यू आपको दे रखी है 12 और लंब की वैल्यू अभी जो कितनी आ गई है 5 आ गई है। तो ये अपने पास में सिंपल सा क्वेश्चन था, कोटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5 आ जाएगी। 40 नंबर क्वेश्चन था, और ये जो है वो 2016 में आया है 40 नंबर क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन जो है वो ये दे रखा है 10a को जो है वो आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में। तो आप ये तो हम सीधा कर सकते हैं क्योंकि 10 और सेक में जो है अपने को रिलेशन पता है। क्या पता है बताओ 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है सेक स्क्वायर ए, तो ये माइनस लेके चले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, माइनस में कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ से 10 की वैल्यू दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, माइनस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करते हैं ना, उस तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमने अभी सीखा है ना। किसके पदों में व्यक्त करना है, तो आप बोलोगे सेक के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक ए, बटे में कितना लिख देंगे 1। सेक क्या होता है बताओ, कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण तो कितना आ गया सेक ए, आधार कितना आ गया 1, और लंब की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो यहाँ से लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण स्क्वायर, लंब की जगह कितना है नहीं पता है, आधार की जगह कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और कर्ण की जगह कितना है सेक ए है, तो सेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस में 1, इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये लंब स्क्वायर हो गया। तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 हो जाएगी। अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है 10 की, तो 10 क्या होता है बताओ लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी आई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में आधार की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 है, तो ये अपने पास में 10 की वैल्यू हो जाएगी ना। तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, वो मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि जो 10 और सेक में जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, जैसे मैं आपको कहूँगी साइन को जो कोस के पदों में व्यक्त करो, या फिर कोस को जो साइन के पदों में, तो साइन और कोस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ऐसे में आपको 10 और सेक में होता है, ऐसे कोट और कोसेक में होता है, तो उनके लिए जो है आपको अलग से ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी जो है गलत नहीं है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है।
बस तरीके बदलने से याद रखना कभी भी आंसर नहीं बदलेंगे। आप जो है अलग अलग तरीके जो है यूज़ कर सकते हैं, और ये अलग अलग तरीके कब आएंगे आपको, ये तब आएंगे जब आप जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करेंगे, है ना। अपना दिमाग जो है वो थोड़ा और तरीके से लगाएंगे, है ना। एक दो तरीके यहाँ पढ़ेंगे, फिर जो है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, वरना एक ही तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो एक तरह से आपका रटना हो गया, है ना। आप उन चीज़ों को रट रहे हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में कुछ इस तरह से दे रखा है, 42 नंबर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको इक्वल लेके आना है 1 माइनस कोट ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए, और इसके स्क्वायर के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे, क्या देखेंगे बताओ, यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे तो 1 माइनस कोट ए आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस टेन आ रहा है, तो इसको अलग सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो। बताओ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। मुझे आप ये बताओ सोच के कि सेक ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और कोसेक नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। साइन कोसेक स्क्वायर ए अपने ये क्या हो गया, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए बन गया। ऐसे देखो इसको सोल्व करेंगे तो इसको 10 में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 10 ए, या फिर कोट में चेंज कर लेते हैं इसको, कैसे चेंज कर लो, आपकी जैसे मर्जी है वैसे कर लो ना, इसी को कर लेते हैं। और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, 1 माइनस 10 है, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो ये मैं ले रहा हूँ राइट हैंड साइड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 10a, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन में इसको लिख दूंगा 1, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ऊपर देखो आप यहाँ पे ना, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस में 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 10a, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 1 माइनस में क्या हो जाएगा 10a। अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से और यहाँ से इन दोनों की जो साइन जस्ट अलग है, साइन क्या है अलग अलग है, तो मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ऊपर वाले से जैसे मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन में क्या बन जाएगा 10a, और यहाँ पे क्या दे रखा है 1 माइनस 10a इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a कट गया, और यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन 10a इसका होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a, और 1 अपॉन 10 स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कोट स्क्वायर ए इधर आ गया, ठीक है। तो ये अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है। चले, तो ये जो है वो क्वेश्चन अपने पास में 2015 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, और डायरेक्ट करने का क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से 43 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि 3 कोट ए बराबर में कितना दे रखा है 4, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, यानी मुझे यहाँ पे 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए। मुझे बताओ यहाँ से कोट की वैल्यू पता हो जाएगी, ये 3 इधर भाग में चला जाएगा, 4/3 हो जाएगी। तो 10 जो है उसका उल्टा होता है, तो इधर जो 10 होगा 10 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। समझ आ गया ना, ये जैसे यहाँ पे ये 3 गुणा में था इधर आ गया तो भाग में, ये हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। 3 इधर गुणा में था इधर आ गया तो भाग में। तो कोट की वैल्यू पता है, तो 10 की वैल्यू पता करने के लिए 10 क्या होता है कोट का उल्टा होता है, और कोट 10 का उल्टा होता है। तो कोट की वैल्यू 4/3, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, तो अपने पास में 1 माइनस में 10 स्क्वायर है बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस में 10 की जगह कितना लिखेंगे 3/4 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में 3/4 इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 1 अपॉन 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 16। 1 अपॉन 1 प्लस में 9/16, तो यहाँ पे ये 16 माइनस 9 बटे में कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे में कितना हो जाएगा 16। 16 में से 9 गई तो कितने बचे 7, तो ये हो जाएगा 7/16, और 16 में 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25/16। तो ये 7/16, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो 16/25 हो जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया बताओ 7/25। बताओ 7/25 कैसे आया, सारे समझ पाए हो क्या? अगर नहीं समझ पाए हो तो वीडियो को पॉज करो और इसको जो वापस से देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये 43 नंबर क्वेश्चन था अपने पास में, और ये भी जो है वो 2015 में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, और एक ही लाइन में होने वाला है। देखते हैं आप जो वीडियो को पॉज करके और इसको करने की कोशिश करना, क्या आपसे होता है कि नहीं होता। 1 माइनस 10a, और नीचे दे रखा है 1 प्लस कॉट ए,
और इसका दे रखा है होल स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है इसको आपको लेके आना है 1 tan² a के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, माफ़ करना, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे माइनस दे रखा है ना, माइनस दे रखा है। अब ये इजीली सोल्व हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेके चलना है, 1 माइनस से tan a, बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 माइनस में 1/tan a लिख सकता हूँ इसको, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस से tan a, और ये हो जाएगा tan a - 1, और बटे में कितना होगा tan a हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस से tan a, और ये पलट के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan a अपॉन में tan a - 1। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो जस्ट साइन ऑपोजिट है, तो एक में आप माइनस कॉमन ले लो, तो मैं ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, या फिर नीचे वाले में से किसी एक में ले लो, तो ऊपर वाले में से -1 कॉमन लूँगा मैं, -1 कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा tan a - 1, और ये गुणा में क्या चल रहा है tan a, और बटे में क्या चल रहा है tan a - 1, और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो अपने पास में बचा -1, और इधर बच गया tan a इसका होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan² a हो जाएगा, और ये क्या करना है अपने को लेके आना था, ठीक है। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था। आप जो है उसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे जो प्लस दे रखा होगा वहाँ पे जो माइनस है, ठीक है। अब अपने पास में लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, और 2 क्वेश्चन जो बहुत ईजी से हैं, तो अगर आप खुद कर पाएँ तो वीडियो को पॉज करके इनको ज़रूर खुद से करें। साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है 1 माइनस में 2 sin² थीटा बटे में दे रखा है साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो है वो कोई इतना मुश्किल है नहीं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस में 2, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे दे रखा है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस में ये हो जाएगा 2 × 1/4, अपॉन में कितना हो जाएगा 1/2, बताओ ये इससे कैंसिल होकर 1/2 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस में 1/2, अपॉन में कितना हो गया 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधे बटे आधा, तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम संख्या है, या फिर ऐसे हो जाएगा ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बताओ क्या आ गया आंसर 1 आ गया, ठीक है। ये 45 नंबर क्वेश्चन था। 45 नंबर क्वेश्चन जो अपने पास में 2014 में आया हुआ है, और ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 में कुछ क्वेश्चन ऐसा है, साइन a बराबर में दे रखा है आपको 3/5 दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कोस a निकालना है और कोसेक a निकालना है। बहुत ईजी से क्वेश्चन है दोनों ही, ठीक है। साइन बताओ, साइन a बराबर में 3/5 दे रखा है, तो साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लंब की वैल्यू 3 है, कर्ण की वैल्यू 5 है, तो आधार की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये निकालने के लिए लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होगा कर्ण स्क्वायर, तो लंब की जगह कितना लिखोगे आप 3 का स्क्वायर, आधार आपको पता नहीं है, और कर्ण की जगह 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस 9, ये 9 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 25 - 9, और 25 - 9 कितने होते हैं 16, तो a² बराबर 16 आ गया। तो बताओ किसका स्क्वायर जो है वो 16 होता है, तो आप लोग 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये जो 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको वैल्यू निकालनी है कोस की, तो कोस क्या होता है बताओ आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 4 आई और कर्ण की वैल्यू 5 है। यहाँ से जो है कोसेक, कोसेक क्या होता है बताओ कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है 3 है, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ क्वेश्चंस थे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन हमने जो अभी 3 पार्ट में करने की कोशिश की है। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा। अगर हम प्रूव करने वाले और भी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो हम उसकी भी जो है वो एक वीडियो और डाल देंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो बूस्ट होगा। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही रहेगा। खुद से एक बार करने लग जाओ, गलत होगा सलत होगा वो बाद में देखेंगे, है ना। क्योंकि जब तक खुद नहीं करोगे दिमाग नहीं चलेगा ना, और जब दिमाग नहीं चलेगा ना तो फिर ऐसा देखते रहो आप, वीडियो में देख के आपको जो जरूर फील होगा कि हाँ हमको जो 100% समझ आ गया है ना। पर एक बार खुद जो है पेन और कॉपी लेके बैठो ना, किताब लेके बैठो, तो खुद से करने की कोशिश करोगे, देखोगे आप है ना कि अगर आपको मान लो यहाँ पे जो 90% समझ आया है तो आप जो क्वेश्चन जो है वो ओनली 60-70% ही कर पा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। बाकी के क्वेश्चन हो नहीं रहे हैं, वो इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी जो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सब कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे कर तो मैं रहा हूँ, आपको तो कोई जो इतना नहीं है ना, वो आप तो बस देख रहे हो। तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो, वीडियो को पॉज किया करो, पहले खुद करने की कोशिश किया करो, फिर नहीं होता है फिर जो है वो इसको
देखा करो, फिर देख के समझा करो, समझ के वापस से वीडियो को पॉज करो और फिर से जो है वो इसको करने की कोशिश किया करो, है ना, सारे क्वेश्चंस को। तो आपको जो पहले से अवेलेबल मतलब स्क्रीनशॉट लिया होगा, तो उनको जब हम वीडियो डालते हैं तो 2-4 दिन तो लग ही जाते हैं। तो आप जो पहले उन क्वेश्चंस को सोल्व करके रखा करें, फिर जो है उनको मार्क करके रखा करें, ये क्वेश्चन जो मुझे नहीं आया था, तो इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम जो है एक वीडियो और बना देंगे प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस का, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आ जाएंगे। ये जो है अभी तक क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। और इस बार चांसेस है कि आपके जो 8वीं प्रश्नावली में जो लास्ट के क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, तो एक क्वेश्चन जो है वो उठाएगा एग्जाम्पल में से, और एक क्वेश्चन उठाएगा वो प्रूव करने वाली वो क्वेश्चंस में से। कुछ अपने पास में 10 या 12 क्वेश्चंस हैं प्रूव करने वाले, तो उनको जो है आप जरूर निकाल के सॉल्व करके जाइएगा, और एक एग्जाम्पल पूछेगा उनमें से, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और अथवा में आते हैं 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आएगा इसमें से एग्जाम्पल में से, और एक क्वेश्चन जो है उस प्रश्नावली में से आएगा। उम्मीद है ना ऐसी, मैं 100% नहीं कहता, क्योंकि 100% कभी भी कोई भी श्योर नहीं होता है। क्वेश्चन जो 10 टाइप के क्वेश्चन पेपर बनते हैं, तो आरबीएससी बोर्ड कौन सा सेलेक्ट करती है, ठीक है। पढ़ते रहिए, और कभी भी जो है वो अपने आप को निराश मत होने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से ही आप में कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए, इसी के साथ जो है वो आपसे अलविदा लेते हैं। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।